हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है उसको मैं आज दूर करने वाला हूँ। और सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर टाइम नहीं है, क्या करें, बहुत कम टाइम बचा है, एग्जाम की एंजाइटी क्रिएट हो रही है, प्लस हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि अब क्या होगा, एग्जाम कब होने वाले हैं, अगर एग्जाम की डेट्स आ गई तो हम कैसे करेंगे, टेंशन बहुत सारा, प्रेशर बहुत सारा है, डर लग रहा है, घबराहट है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, टाइम जो ये सोच रहे हैं कि बहुत कम है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि टाइम बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे, वो मैं बताता हूं। पहला पॉइंट, अगर आप ये देखें तो एग्जाम की डेट अनाउंस जब होंगी तो आपको पता है कब होंगी, अप्रॉक्सीमेट 25 ऑफ मार्च के बाद ही कोई ना कोई एग्जाम आएगा। यानी कि अगर हम देखें कि जब भी एग्जाम डेट आएगी तब से अगर हम काउंटिंग करें तो 4 अटेम्प्ट अगर होते हैं तो 4 अटेम्प्ट के करीब करीब 3-3.5 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट 20-22 दिन के बाद होगा। प्लस अगर जे एडवांस आपका टारगेट है तो उस जे एडवांस के बाद भी हम बात करेंगे तो 3 अटेम्प्ट के 1 महीना या 20 दिन बाद वो होगा। तो करीब अगर जे एडवांस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपके पास 3 से 4 महीने का एक बहुत बड़ा टाइम है अगर आप काउंट करते हैं। प्लस अगर आप आज से देखेंगे तो भी आपके पास फरवरी का 1 महीना और बाकी है। तो अगर इन सबको आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपके पास 4 महीने का एक छोटा सा पीरियड नहीं होता है, बहुत बड़ा पीरियड होता है जो कि बचता है। और अगर आपकी स्टडी आवर्स 10 घंटे हैं तो 400 घंटे के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो 4 महीने के मल्टीप्लाइड बाय 10 घंटे, बहुत बड़ा टाइम आपके पास है घंटों के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अगर आपके मन में ये एंजाइटी है कि टाइम नहीं है तो उसको आप दूर करिए। और दूर करने के साथ साथ अब सेकंड पॉइंट पर आपको आना पड़ेगा जिसका नाम है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज किया तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। अब स्ट्रेटजी क्या रखें? तो स्ट्रेटजी अभी रखनी है करंट टॉपिक्स पर, कि हम सबसे पहले अपने उन करंट टॉपिक्स को अच्छा करें जो आपके चल रहे हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टेंशन ले रहे हैं रिवीजन की कि सर रिवीजन कब होगा, कैसे होगा, टाइम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि टाइम तो बहुत सारा है। टाइम अगर बहुत सारा है तो अभी रिवीजन की टेंशन ना लेकर के पहले करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उनको अच्छा करो, उन पर कमांड करने की कोशिश करो, उनको सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो, प्लस उनकी जो प्रैक्टिस आपको दी जा रही है, होमवर्क दिया जा रहा है, उसको अच्छा करो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पुराने टॉपिक्स भी अच्छे हो गए, नए टॉपिक्स भी अच्छे हो जाते हैं। दोनों टॉपिक अगर अच्छे होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है। इसके अलावा हम क्या करें? हम अपने टाइम को प्रैक्टिस में यूटिलाइज करें। लाइक हम टेस्ट पेपर की तरह अपने घर के अंदर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको करें। यानी कि टाइम लिमिट आप बना के रखें हर एक क्वेश्चन की। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन का जो भी टाइम आपको एग्जाम में देना होता है वही टाइम लिमिट आप बना करके घर पे करिए। प्लस आप एज अ टेस्ट पेपर एनवायरनमेंट में करिए। लाइक आप सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हुए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाइए। 3 घंटे का एक स्लॉट अगर आपके पास है तो उस स्लॉट को यूटिलाइज कीजिए एज अ टेस्ट पेपर। तो आपका थर्ड पॉइंट आपका हो गया कि टाइम को यूटिलाइज करना है एज अ टेस्ट पेपर प्रैक्टिस की तरह। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको जो रखना है अपनी प्रिपरेशन के लिए वो ये रखना है कि आप अपने वीक टॉपिक्स पर वर्क करिए। कई जगह कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या हम वीक टॉपिक्स पढ़ें, क्या हमें अपने उन टॉपिक को अच्छा कर लेना चाहिए जो हमारे अच्छे हैं। तो मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि नहीं, अभी जो अच्छे हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, बल्कि जो अच्छे नहीं है उन पर कम कीजिए, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत सारा है। इन 3 महीनों में आप सारे वीक टॉपिक्स को अगर अच्छा कर लेंगे तो आपके पास जो स्पैन होगा आपके अच्छे टॉपिक्स का वो काफी बड़ा हो जाएगा। और रिवीजन के लिए जो लास्ट वाला आपका अटेम्प्ट होगा उस लास्ट अटेम्प्ट को हम फोकस करके चलेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन का टाइम भी हमें काफी अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीक टॉपिक्स पर वर्क करिए। अब वीक टॉपिक्स के लिए हम क्या करें सर, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें? तो उसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूं कि सबसे पहले आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं या क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप करिए। उसको करने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज आप कर लीजिए, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लीजिए टाइम लिमिट में। अगर एज अ टेस्ट पेपर टाइम लिमिट में आप ये सब काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी आप कवर करते जाते हैं, एनसीईआरटी कवर करने के 2 तरीके होते हैं। सपोज आपके पास टाइम बहुत सारा है तो आप एनसीईआरटी की थ्योरी कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर थ्योरी में बोर हो जाता हूं, नहीं पढ़ पा रहा हूं, टाइम बहुत कम है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर फोकस करिए। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर से बनाई है और उसके अंदर जो सवाल हैं वो पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी को कवर करते हैं। तो अपनी पढ़ाई के अंदर अगर आप एनसीईआरटी कवर करने का एक प्लान बनाते हैं तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इंक्लूड करिए, वो आपकी एनसीईआरटी कवर करा देगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी आपको एज अ टेस्ट पेपर ही करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप रखते हैं अभी तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, टाइम की जो एंजाइटी है उसको दूर कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो टिप्स मैंने आपको दी है ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी और इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे।